R1 डैश का स्क्वायर, मुंह देख रहे हैं अभी मेरा, R1 डैश का लिखना चाहिए तुरंत ना, R1 डैश का स्क्वायर माइनस R2 डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश का होल स्क्वायर प्लस का 4, जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आएगा, 4h डैश का स्क्वायर अपान ए डैश बी डैश माइनस एच डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट एक सॉल्व किया दूसरा लिख दिया। अब पास समय है तो एकदम पूरा हुबहू ऐसे ही लिखिएगा, बस डैश डैश करते चलिएगा, ठीक है ना। वेयर जब डायरेक्टली लिख दिया तो भाई सारा नया नोटेशन यूज हुआ, उसको लिख दीजिए, वेयर R1 डैश एंड R2 डैश विद द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। अब वो मेजर है कि माइनर है कि ट्रांसवर्स है कॉन्जुगेट, वो तो बात की बात है। R1 डैश एंड R2 डैश, वेयर R1 डैश एंड R2 डैश विद द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। क्लियर है? लिखिए पैराग्राफ चेंज। टू कॉनिक्स TWO, टू कॉनिक्स, ठीक है, दैट इज द कॉनिक फर्स्ट एंड कॉनिक सेकेंड। कॉनिक फर्स्ट सेकेंड समझ रहे हैं ना आप लोग, जो क्वेश्चन में दोनों कॉनिक का इक्वेशन दिया है, दैट इज द कॉनिक फर्स्ट एंड कॉनिक सेकेंड कैन बी प्लेस्ड टू बी confocal, can be placed to be confocal if, अब मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ बट कहाँ से आया, अब मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये है क्या, ये क्या है? हाँ, ये है आपके कॉनिक फर्स्ट के फोकस के बीच का डिस्टेंस, यह है कॉनिक सेकेंड के फोकस के बीच का डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है ना? अब ये हो गया। अच्छा, जो आपने लिखा सिमिलरली करके वहाँ इक्वेशन डबल स्टार बना लीजिएगा, डबल स्टार। अब लिखिएगा इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन डबल स्टार। क्या हो जाएगा मालूम है? पहले 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 डैश का स्क्वायर माइनस R2 डैश का स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर कर दीजिए, R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अगर दोनों बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, बोलो भैया, बराबर होंगे। बस अब स्टार से इसकी वैल्यू पता है और डबल स्टार से इसकी वैल्यू पता है, रख दीजिए और वही प्रूफ करना है आपको। क्या बात है, ठीक है ना? क्लियर है? एक क्वेश्चन और 1 घंटे का रख। यही सब तो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन करने चाहिए आपको। लिखिएगा क्वेश्चन, शो डैट, टाइम देख के थोड़ी कोई पढ़ता है, शो डैट द कर्व्स, शो डैट द कर्व्स, हाँ कर्व्स प्लूरल, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 हो गया। कट आर्थोगोनली, कट आर्थोगोनली वेयर, दोनों कॉनिक इक्वेशन लिख दिया आपने, लिखिए कट आर्थोगोनली
कट ऑर्थोगोनली वेयर लैम्डा 1 and lambda 2 where lambda 1 and lambda 2 are the parameters. lambda 1 and lambda 2 are the parameters. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. are the parameters. ठीक है, ध्यान दीजिए. तो पहला आपका ये रहा, मैं मिटा के फिर लिख दे रहा हूं. ये दोनों बात नहीं, ये दोनों कन्फोकल कॉनिक्स के इक्वेशन हैं. ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से. ये दोनों कन्फोकल कॉनिक्स के इक्वेशन हैं. किसके इक्वेशन है? कन्फोकल कॉनिक के. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को आर्थोगोनली कट करते हैं. आर्थोगोनली कट करते हैं, ये आपको शो करके दिखाना है. ठीक है, अब देखिए, अभी मैं बता दूं डायरेक्टली आपको कि करना क्या, आपको एग्जाम में क्या करना है ना. 4 लाइन का खाली खेल है. पहली बात तो देखो, ये दोनों अगर एक दूसरे को आर्थोगोनली कट करेंगे, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे. क्लियर है ना, किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे. और जब उस पॉइंट पे कट करेंगे तो उस पॉइंट का अपना कुछ कोऑर्डिनेट होगा. क्लियर है. मान लीजिए हमने मान लिया कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1. क्या है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? x1, y1. तो ये जो पॉइंट है वह इन दोनों को सेटिस्फाई भी तो करेगा. बोलिएगा भैया, कंफर्म है ना? वह इन दोनों क्या करेगा? सेटिस्फाई भी करेगा. क्लियर है. अब देखो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है. तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं. तो लेट द कन्फोकल कॉनिक, ध्यान समझिएगा पहले यहाँ पे, कन्फोकल कॉनिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड पासेस थ्रू, भाई किसी न किसी पॉइंट से पास करेगा, मीट करेगा, कट करेगा, तब ना ऑर्थोगोनली देखेंगे भाई 90 अंश बना कितना बना रहा है, पॉइंट x1, y1. देन तो अगर यहाँ से दोनों पास करेंगे या यहाँ पे दोनों मिलेंगे, यहाँ पे दोनों कट करेंगे, तो ये जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है दोनों को सेटिस्फाई करेगा. देन x1 का स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 एंड x1 का स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 और प्लस y1 का स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4. क्या बात है. ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3rd. ध्यान रखिएगा. अब मैं इक्वेशन नंबर 4 को 3rd से सबट्रैक्ट करने जा रहा हूँ. तो देखो क्या मिलेगा. जब इक्वेशन 4 को 3rd से मैं सबट्रैक्ट करूँगा तो x1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो मिलेगा 1 अपान a स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 माइनस का 1 अपान a स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2, x1 का स्क्वायर, बोलिएगा भैया, और प्लस का 1 अपान b स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 माइनस का 1 अपान b स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0. अब यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 और a स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2. और जब मैं एलसीएम लूँगा तो a स्क्वायर से स्क्वायर मिलेगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, x1 का स्क्वायर. क्लियर है. और प्लस का फिर वही हल यहाँ पे मिल जाएगा आपको, b स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 और b स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2, फिर मिल जाएगा आपको लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब देखो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 कर लेंगे कॉमन. ठीक है, जब लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आप करेंगे कॉमन तो मिल जाएगा लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1 इन ब्रैकेट 1 अपान a स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 और a स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2. ठीक है, x1 का स्क्वायर और प्लस का 1 अपान b स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 और b स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2. ठीक है ना, y1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0. अब ये एक प्रोडक्ट, एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, है ना, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0 है. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0 है. तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है
तो उसमें से कोई ना कोई एक फैक्टर 0 होगा। तो क्या λ2 माइनस λ1 0 होगा? क्या बात है, क्या λ2 माइनस λ1 0 होगा? देखिए मेरा क्वेश्चन भी क्या है, मैंने क्वेश्चन भी किया ऐसा कि क्या होगा, मैंने ऐसा नहीं बोला क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि या तो होगा या तो नहीं होगा। ये हो सकता वाली बात मत करिए, नहीं गिरा के तोड़ना चालू कर देंगे, है ना। जब आप हो सकता है कर देंगे तो कहाँ क्लियरिटी आ रही है। क्लियर पे चलिए, तो बताइए भाई कन्फर्म है ना कोई एक 0 होगा। आप कहेंगे हो सकता है, इसको भी कहेंगे हो सकता है, तो हो चुका तब भाई, कौन तब 0 का पता नहीं चलेगा तब, है ना। तो लैम्डा जो पहला फैक्टर है λ2 माइनस λ1, क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा? ये 0 नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये 0 नहीं होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर्स हैं। अब प्रश्न उठता है कि भैया एक किस किताब में लिखा है कि पैरामीटर है तो 0 नहीं होगा। अब मैटर फंस गया, कहें किताब तो पढ़वे नहीं किए, जो किताब मुझे पढ़ना था वो तो हम पढ़वे नहीं किए, अब कितना किताब पढ़े, है ना। तो हवा में बात मत करिए कि पैरामीटर है तो है, हो गया, ऐसा हो गया तो वो हो गया, कुछ बोल दें। मैंने आपको जब भी फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाया है, और ये चीज़ आप देखे होंगे कि जैसे मैंने बोल दिया ये चीज़ नहीं होगा, जब भी ऐसा कोई टॉपिक आया या कॉन्सेप्ट आया उसमें बोला जाए कि ये चीज़ नहीं होगा, तो कोई सामने वाला पूछे कि क्यों नहीं होगा, तो उसका उत्तर है कि होगा, करके देख लीजिए आप आपको खुद ही मालूम चलेगा क्यों नहीं होगा। यही होता है तरीका, सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है भाई, ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, चलिए मान लीजिए होगा, करके देख लीजिए, खुद ही मालूम चलेगा क्यों नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला λ2 माइनस λ1 नॉट इक्वल 0, मैंने बोला नहीं होगा। अब प्रश्न नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो भाई करके देखते हैं, होगा, चलो होगा मान लेते हैं। तो λ2 माइनस λ1 इक्वल टू 0 कर दिया। क्या कर दिया? जैसे मैं इक्वल 0 कर दूंगा तो λ1 बराबर λ2 हो जाएगा। क्लियर? और जब λ1 बराबर λ2 हो जाएगा तो इन दोनों इक्वेशन में अंतर क्या रह गया? नहीं छोड़ो, बाहर में क्या पैरामीटर, इन दोनों इक्वेशन में अंतर क्या रह गया? दोनों तो सेम हो गए ना। और जब दोनों सेम हो गए तो ऑर्थोगोनल की बात कहाँ रह जाएगी? कहाँ भाई, दोनों एक का हो गया। अब एक दूसरे को काट के 90 अंश बना दें, बोला अपने को ही काट के 90 अंश बना दें, है ना, आधा आधा काट के। बोलिए कन्फर्म है ना? तो इसका मतलब λ2 माइनस λ1 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो कितना उत्पादन मचा रहा देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, पूरा कहानी है ख़त्म। तो ये बात कन्फर्म हो गई कि λ2 माइनस λ1 इज नॉट इक्वल 0। हेंस जब ये नॉट इक्वल 0 तो कौन 0? वो 0। क्या बात है? तो यहाँ 1/a² प्लस का λ1 और a² प्लस का λ2 है ना, x1 का स्क्वायर और प्लस का 1/b² प्लस का λ1 और b² प्लस का λ2 y1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू, नोट करिए पहले इतना आप लोग ना, कभी जीरो में नहीं लगा सकते आप। हेंस कन्फोकल कॉनिक फर्स्ट एंड सेकेंड कट्स ऑर्थोगोनली। जी, फर्स्ट एंड सेकेंड कन्फोकल कॉनिक फर्स्ट एंड सेकेंड कट्स ऑर्थोगोनली, कट्स ऑर्थोगोनली। ठीक है ना? बालाजी वाले पहले पानी पी लें। इधर मैं क्या लिखा ही हूँ, गधा का पेड़। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास दो कन्फोकल कॉनिक की इक्वेशन यही है। अब प्रश्न उठता ही है ना कि भाई उसमें ऐसा क्या था जिसको देखकर लिख दिया गया कि दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली क्या करते हैं, कट करते हैं। और मैनेजर सर से आप लोग आग्रह करिएगा कि पानी 2 बॉटल रखवाएं। उनसे बोलेंगे तब ना, सुनवा नहीं करेंगे ये सब बात। देखिए अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। हमने एक रिजल्ट लाया, उस रिजल्ट से मैंने बोल दिया कि भाई कट करते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे पता चलेगा? अच्छा मुझे बताइए आप लोग, कुछ लोग आंसर बताएं,
दो कॉनिक हैं, इसके पहले मैंने कुछ बोला था कॉनिक के पहले अजय सर, मैंने बोला कि पानी 2 बॉटल की आवश्यकता है फिलहाल में हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो कॉनिक हैं, दो कॉनिक हैं, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं या दूसरे को कट कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है कि एक दूसरे को कितने एंगल पे कट कर रहे हैं, क्या करते हैं वहाँ पे, वो एंगल कैसे देखते हैं, किसके बीच का एंगल देखते हैं, बताएगा कोई? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके बारे में? अगर दो कॉनिक एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? फॉर्मूला तो आपने तमाम पढ़ा होगा, मुझे मालूम है, आपने क्वेश्चन भी लगाया होगा, बट मुझे कॉन्सेप्चुअल बताइए कि उनके जब वो कट करते हैं एक दूसरे को तो उनके बीच जो एंगल बनता है वो एंगल किसके बीच का एंगल देखते हैं एक्चुअल में? यस, जिस पॉइंट पे कट करता है उसी पॉइंट से होकर दोनों कॉनिक पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल देखते हैं। बात समझ में आई ना? जो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है वही बताता है कि दोनों कॉनिक एक दूसरे को कितने एंगल पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसी पॉइंट से होकर इन दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इन दोनों पर उसी पॉइंट से होकर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो आपको इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी और दो स्ट्रेट लाइन कितने एंगल पे कट करेंगे पता करना है। बहुत सिंपल, दोनों का प्रवणता ग्रेडियंट निकाल लीजिए m1 m2, है ना? अगर ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो m1 गुणे m2 बराबर -1, और जैसे ही सब निकाल के m1 m2 का मान आप रखेंगे m1 गुणे m2 बराबर -1 में, अगर ऑर्थोगोनली कट करेगा तो कंडीशन वही आएगा जो मैंने वहाँ पे लास्ट में किया था। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? समझ में आया आपको? अच्छा, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट निशांत कुमार, आपके पास है सर्कल का इक्वेशन, बताइएगा, है ना? नहीं अजय सही टाइप खींच के मार देंगे पीछे से, तुरंत मारिएगा इनको। सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस का y² = a², है ना? हाँ, पानी दे दीजिए थोड़ा सा तो फिर जाके ले लीजिएगा। अब बताइए कि इस सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा वो भी पॉइंट x1, y1 पर। सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² = a²। रुक जाओ, तुम्हारा नाम निशांत कुमार नहीं है। x1, y1 पर सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? बताइए। और एक और है y² = 4ax, उसका भी निकाल के आप लोग बताइएगा। अभी कोई बोलेगा नहीं। लो बेटा, कुछ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। x² इज रिप्लेस्ड बाई x(x1) एंड y² इज रिप्लेस्ड बाई y(y1) एंड x इज रिप्लेस्ड बाई x प्लस x1/2 एंड y इज रिप्लेस्ड बाई y प्लस y1/2। तुरंत आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इतना ही काम करना होता है। जैसे x² प्लस y² = 1, x1, y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन x(x1) प्लस y(y1), है ना, = a²। बस x² को रिप्लेस कर देना है x(x1) से, y² को रिप्लेस कर देना है y(y1) से। ये तो मैं ऐसे डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं। ये आप करके देखेंगे तब भी आएगा यही। अब करने का भी 2-3 तरीका है, बाद में बताएंगे आपको। और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस कर देंगे y1 प्लस y1/2 से। आपको मालूम चले, जैसे y² = 4ax है, यह है पैराबोला, x1, y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन, y² का स्थान रख दीजिए y(y1) और x का स्थान रख दीजिए x प्लस x1/2, आ जाएगा, हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन एट द पॉइंट x1, y1। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये फर्स्ट और सेकेंड था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 ऑन कॉनिक फर्स्ट एंड सेकेंड इज गिवन एज, क्या होगा बताइए, x(x1)(a²), ना x² को किससे रिप्लेस कर देना है, x(x1) से, a² प्लस का λ1 और प्लस का y(y1)(b² प्लस का λ1 = 1, है ना, एंड x(x1)(a² प्लस का λ2 y(y1)(b² प्लस का λ2 = 1।
क्लियर है? ये दोनों मिल गया इसके टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये दोनों दूसरों को कट करते हैं, इसी पॉइंट पे कट करते हैं हमने माना, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, उसी पॉइंट से होकर दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ये मिल गया, इस दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही होगा। टेंजेंट की स्ट्रेट लाइन, ग्रेडियंट निकाल लीजिए, मालूम चल जाएगा आपको। M1 x क्या होता है फॉर्मूला, हाँ, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y। क्या होगा, माइनस x का गुणांक है ना, क्या हो जाएगा x1 अपान a स्क्वायर प्लस का λ1 अपान y का गुणांक y1 अपान b स्क्वायर प्लस का λ1। तो क्या मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा माइनस का x1 अपान y1 और b स्क्वायर प्लस का λ1 अपान a स्क्वायर प्लस का λ1। इसी प्रकार जब m2 निकालेंगे, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे आप, इसका ग्रेडियंट जब आप निकालेंगे तो क्या आने वाला है, तो ये आपको मिल जाएगा सेम उसी तरीके से माइनस का x1 अपान y1, बस मिल जाएगा b स्क्वायर प्लस का λ2 अपान a स्क्वायर प्लस का λ2। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड कट आर्थोगोनली, अगर आर्थोगोनली कट करेंगे तो m1 गुणे m2 बराबर कितना बेटा, अब जब आप m1 गुणे m2, m1 केवल उठा कर रखेंगे, m2 उठा कर रखेंगे आप, तो आएगा वही जो आपने लिखा है वहाँ पे लास्ट में, है ना, रख दीजिए आप, देख लीजिए। जब इसको रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, और मिल जाएगा x1 का स्क्वायर अपान y1 का स्क्वायर, और मिल जाएगा ऊपर b स्क्वायर प्लस का λ1, b स्क्वायर प्लस का λ2 अपान a स्क्वायर प्लस का λ1 और a स्क्वायर प्लस का λ2 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब कुछ नहीं करना है, x1 स्क्वायर अपान, इसको इतना रहने देना इधर ही और इसको भेज देना है उधर, तो y1 स्क्वायर अपान इनको कर देना है। जब इसको इधर भेजेंगे, इनको इधर भेजेंगे तो ये निगेटिव में रहेगा, ट्रांसफर करेंगे जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0, वही वाला आएगा जिसको लिखने के बाद आपने लिखा है कि हेंस बोथ द कॉनिक्स कन्फोकल कॉनिक्स कट आर्थोगोनली। क्लियर है? कर लेंगे ना? क्लियर, समझ में आई बात? कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं? चलिए, भगवान करें कुछ सीखने को मिलता रहे।